गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर पढ़ेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। ठीक, ये चैप्टर 13 है। ये चैप्टर कितना है? 13। इससे बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत से इससे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय मतलब बोलने का मतलब है सरफेस। क्या चीज़? सरफेस। किसी चीज़ का सतह यानी सतह बोल सकते हैं। जैसे कोई चीज़ मेरे पास से वस्तु है, जैसे ये मेरे पास है, इसमें मान के चले कि सतह कितने हैं। तो एक सतह, दो सतह, तीन सतह, चार, पाँच, छः। ठीक है, यानी मेरा हमको कहने का मतलब है कि इसमें कितने सतह हैं? 6 सतह है। 6 सतह है। ठीक है, सतह यानी जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं? स्पर्श करते हैं। ठीक ना। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कहने का मतलब वो कितना स्थान घेरा। जैसे मान के चलिए कि हम इसको रख देते हैं, जैसे मान के चलिए कि इसको हम यहीं पर रख दिए। ठीक, रखने के बाद क्या होता है, यहाँ पर नीचे की ओर कितना हो गया? ये स्थान जो घेरा। ठीक ना, ये समतल जगह पर जो स्थान घेरा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरिया नहीं क्षेत्रफल बोलेंगे। और आयतन मतलब ये इसका कितना वेट है, कितना वैल्यूम है। ठीक ना, वैल्यूम है। या अगर ये खोखला टाइप का रहेगा, बर्तन टाइप का रहेगा, तो इसमें कितना द्रव या लिक्विड क्या बोलते हैं, लिक्विड या लिक्विड में जो भी रहे इसमें क्या भरा रहेगा। ठीक है, यानी इसका आयतन। ओके, तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज़? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसे पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि आकृति कितने प्रकार के होते हैं। क्या चीज़ पढ़ते हैं? आकृति। ठीक ना। आकृतियाँ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आकृतियाँ दो प्रकार के होते हैं। ठीक ना, एक होता है समतल आकृति, एक होता है समतल आकृति, एक होता है ठोस। एक समतल होता है, एक क्या होता है? ठोस आकृति। एक समतल आकृति, एक क्या होता है? ठोस आकृति। ठीक ना। आकृति दो प्रकार के होते हैं, समतल और क्या चीज़? आकृति दो प्रकार के होते हैं, समतल आकृति और ठोस आकृति। समतल आकृति में जैसे आ जाएंगे, ये हमारा आ जाएगा, क्या बोलते हैं? वर्ग। ठीक है, आयत आ जाएंगे। ठीक है, आयत के बाद इसमें क्या आ जाएंगे? त्रिभुज आ जाएंगे। ठीक, इसमें वृत्त आ जाएंगे। ठीक, और ठोस आकृति में जैसे में इसमें आ जाएगा घन, आ जाएगा। क्या आ जाएगा? घन। ठीक, घन आ जाएंगे इसी में, और इसमें आ जाएंगे घनाभ। घन आ जाएंगे और क्या आ जाएंगे? घनाभ। ठीक, घनाभ आ जाएंगे। बेलन, बेलन, शंकु, शंकु, गोला, और एक छिन्नक भी आ जाते हैं। और क्या आ जाते हैं? छिन्नक। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? ये हमारे सभी के सभी क्या है? आकृतियाँ दो प्रकार की। ठोस आकृति होता है, समतल आकृति होता है। ठोस मतलब इसमें क्या होता है? देखिए, इसमें इसको हम लोग बोलते हैं द्विविमीय आकृति। इसको बोलते हैं द्विविमीय आकृति। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द्विविमीय, द्विविमीय आकृति। इसको द्विविमीय आकृति बोलते हैं। ठीक ना। इसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं 2D। क्या बोलते हैं इसको? 2D। यानी 2D बोलने का मतलब 2 डायमेंशन। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? इसको बोलते हैं त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय आकृति बोलने का कहने का मतलब है त्रिविमीय आकृति, यानी इसको बोल सकते हैं क्या चीज़? 3D। इसको बोलेंगे क्या चीज़? 3D। ठीक है। 3D समझिएगा। और क्या है इसमें? क्या देखो, 2 विमीय आकृति में क्या होता है, यानी समतल में क्या होता है? इसमें आ जाते हैं लंबाई। ठीक है, इसमें लंबाई आ जाएंगे, चौड़ाई आ जाएंगे। ठीक है, चौड़ाई आ जाएंगे, परिमाप आ जाएंगे इसका। ठीक, इसका परिमाप आ जाएंगे, परिमाप इसको निकाल सकते हैं इसमें। और इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। इसमें क्या निकाला जाता है? इसका क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन 3D में आकृति जो है हमारा 3D आकृति है, इसमें क्या आ जाएगा? इसमें लंबाई भी आ जाता है। ठीक है, चौड़ाई भी आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? ऊंचाई भी आ जाता है। इसमें क्या होता है? ऊंचाई। इसमें क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। इसमें भी क्या आ जाता है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। इसका क्या आ जाता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसे पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है।
और मे भी पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ साथ इसमें आ जाता है क्या चीज़, और इसमें आयतन आ जाता है, मतलब इसका वैल्यूम, इसका कितना वजन होगा, ठीक ना। इसमें आयतन भी आ जाते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं ये सभी के सभी 3D के 3D में। हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है क्या चीज़, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। मतलब इसमें आयतन भी चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी चाहिए, और इसमें मतलब सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इसमें तीनों चाहिए। मतलब हम लोग पढ़ेंगे इस जो क्लास 10th के जो चैप्टर 13 है, इसमें हम लोग पूरा पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पूरा पढ़ेंगे क्या चीज़, 3D डायमेंशन मतलब 3 डायमेंशन वाला फार्मूला। तो सबसे पहले हम लोग के लेके चलते हैं घनाभ के लेके, कहाँ लेके चलते हैं, घनाभ। सबसे पहले हम लोग घनाभ के बारे में पढ़ते हैं। घनाभ क्या क्या है, क्या इसमें क्या क्या होता है। जैसे घनाभ के आकार के जैसे ईंट हो सकता है, ठीक ना। बहुत से वस्तु है जो घनाभ के आकार के होते हैं। जैसे मेरे पास कुछ वस्तु है, ये लाइट वगैरह, इसे भी घनाभ के आकार के हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं घनाभ में सतह कितने होते हैं। तो एक सतह ऊपर वाला, 2 ठो नीचे, 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6। ये कितने सतह हो गए, 6। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि घनाभ में सतह की संख्या कितना हो जाएगा। इसमें सतह हमारा हो जाएगा, सतह की संख्या कितना हो जाएगा, 6। अब बोलेंगे किनारा, क्या चीज़, किनारा, यानी घनाभ में किनारों की संख्या कितना हो जाएगा। घनाभ में किनारों की संख्या 12 होती है, ठीक है। अगर पूछा घनाभ में शीर्ष की संख्या कितना होता है, तो घनाभ में शीर्ष की संख्या हमारा होती है कितना, 8। कितना होते हैं, 8। देखते हैं, जैसे सतह तभी बता दिए 6 होता है। देखते हैं किनारा के बारे में। जैसे किनारा के लेके चलते हैं तो एक ठो ये किनारा हो जाएगा, ये किनारा, 2 2 3 4 और 4 नीचे, ठीक, 8। और पाया टाइप का जो खड़ा है बगल में 4 ठो, 8 4 12, मतलब किनारे की संख्या कितना हो जाएगा, 12। और शीर्ष लेकर चलते हैं, मतलब एक ठो यहाँ पे, 1 2 3 4 ऊपर, 4 नीचे, कितने हो जाएंगे, 8। किनारों की संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। तो अब हम चलते हैं, पहले क्या चलते हैं कि चलते हैं इसमें डायरेक्ट हम इसका क्षेत्रफल, क्या सॉरी, इसका आयतन, ठीक ना। इसका जो सूत्र है उसके हम सूत्र के हिसाब से चलते हैं। इस सूत्र को सिद्ध नहीं करेंगे क्योंकि ये सूत्र हम लोग क्लास 10th में, सॉरी क्लास 9th में ऑलरेडी सिद्ध कर चुके होंगे, ठीक ना। तो पहले चलते हैं घनाभ। घनाभ के बारे में, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है, समझिएगा, 2 × के LB प्लस के BH प्लस के HL, ठीक ना। फिर एक लेके चलते हैं घनाभ का, घनाभ के आयतन लेके चलते हैं। घनाभ के आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर फार्मूला हमारा होता है, आयतन बराबर फार्मूला होता है क्या चीज़, L गुना के B गुना के H। घनाभ के विकर्ण लेके चलते हैं। घनाभ का विकर्ण का फार्मूला क्या होगा, घनाभ का विकर्ण, घनाभ के विकर्ण के फार्मूला हो जाएगा हमारा, घनाभ के विकर्ण का फार्मूला क्या हो जाएगा, √L का स्क्वायर प्लस के B का स्क्वायर प्लस के H का स्क्वायर, ठीक है। एक ठो और होता है घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको बोलते हैं। घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या हो जाता है, इसका हो जाएगा फार्मूला 2 × के LB प्लस के 2 × LB प्लस की कोची H, ठीक है। और एक और फार्मूला होता है कि घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 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 घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, क्षेत्रफल जब इसकी ऊपरी या निचली तल को शामिल नहीं किया गया हो, जब इसकी क्या चीज, जब इसकी ऊपरी, जब इसकी ऊपरी, जिसकी ऊपरी, ऊपरी या निचली सीमा, ऊपरी या निचली सीमा को शामिल नहीं किया गया हो, निचले सीमा को, सीमा या तल को, सॉरी, सीमा या तल को शामिल नहीं किया गया हो, शामिल नहीं किया गया हो, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा राइटिंग मेरा डल है, ठीक है, किया गया हो, ठीक है।
इसका फार्मूला क्या हो जाता है, एल प्लस के बी, एल इंटू बी प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, एल प्लस के बी गुना में क्या हो जाएगा, एच। ये हमारा पूरा घनाभ का क्रियाक्रम खत्म हो चुका है, ठीक ना। आगे हम पढ़ते हैं घन के बारे में पढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे घन के बारे में। एक मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों, घन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए घन, ठीक है, जिस तरह से घनाभ के बारे में पढ़े थे उसी तरह से घन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो घन को में भी हम लोग क्यूब बोलते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक क्यूब है ही, ठीक, ये क्यूब है, ठीक, ये क्यूब है। इसमें भी जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, ये क्या बोलते हैं, घनाभ में पढ़ें, कितने शीर्ष होते हैं, कितने सतह होते हैं, कितने पृष्ठ होते, सॉरी कितने किनारे होते हैं, सॉरी हाँ किनारे होते हैं, वो सभी के उसी तरह से इसमें भी होता है। पहले इसमें पढ़ें घन के बारे में। तो घन में देखेंगे, घन में पहले किनारा देखते हैं, इसमें कितने किनारा होता है, ठीक ना। किनारा देखेंगे, फिर सतह देखेंगे, सतह यानी पृष्ठ, सतह देखेंगे, फिर इसमें शीर्ष देखेंगे, इसमें शीर्ष कितना होता है, ठीक है। तो देखना क्या होता है, जैसे घन है तो घन में किनारों की संख्या देखो, 1 2 3 4, 4 नीचे 8, 4 ठो बगल में, कितना हो जाएगा 12। तो घन में किनारों की संख्या कितना हो जाएगा 12। सतह की संख्या उस तरह से 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा सतह की संख्या 6। इसका शीर्ष लंबी कितना हो जाएगा, शीर्ष लंबी कितना हो जाएगा 8, ठीक ना। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग क्या चीज़, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका भी क्षेत्रफल लिखते हैं हम लोग। घन का सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक ना। घन का सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर। घन का फिगर ऐसे बनेगा, इसकी सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक ना। तो घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 इंटू भुजा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसको बोल सकते हैं 6 गुना भुजा का, भुजा मतलब कोई ए ले लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब लिखेंगे घन का आयतन, क्या लिखेंगे, घन का आयतन। घन का आयतन बराबर फार्मूला होता है, घन का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, घन का आयतन बराबर फार्मूला होता है भुजा का क्यू, मतलब भुजा के क्यू नहीं, ए का क्यू करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक ना। भुजा के क्यू, और उसके बाद हम लोग देखेंगे घन के आयतन के बाद देखते हैं हम लोग घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक ना। घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घन के चारों दीवारों, घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या चीज, 4 गुने भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुने क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, ठीक ना। घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुने भुजा का स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब निकालते हैं हम लोग क्या चीज, घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। अब निकालते हैं घन के विकर्ण, क्या चीज, घन का विकर्ण बराबर फार्मूला हो जाएगा, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है समझिएगा, √3 गुने भुजा होता है, मतलब √3 गुने ए करते हैं, 3 गुने क्या लिख देते हैं, ए, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब इसके निचले या ऊपरी पृष्ठ को शामिल नहीं किया गया हो, जब क्या चीज, जब निचले या ऊपरी पृष्ठ, जब निचले या ऊपरी पृष्ठ को, निचले या ऊपरी पृष्ठ को शामिल नहीं किया गया हो, नहीं किया गया हो, ठीक ना, नहीं किया गया हो। तो इसका फार्मूला हो जाएगा चीज, इसका फार्मूला होगा 5 गुना भुजा का क्या हो जाएगा, 5 गुने भुजा का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग घनाभ के बारे में पढ़ लिए। अब चलते हैं इसमें क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ते हैं बेलन, बेलन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेलन का फिगर इस तरह से बनेगा, देखिएगा बेलन के बारे में हम कुछ बता देते हैं। बेलन, ठीक,
बेलन के ये जो नीचे वाला जो आधार टाइप है, विरीत का टाइप है, इसको हम लोग बोलते हैं बेलन की त्रिज्या, यानी आर चीज करते हैं। ये हो जाएगा बेलन की क्या चीज़, ऊंचाई एच। ठीक है, तो बेलन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसको इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिलेंडर। ठीक ना, तो पहले चलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय यानी पूरा इसका पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्या चीज, क्षेत्रफल। यानी कहने का मतलब है कि आधार के क्षेत्रफल में हम लोग क्या करेंगे, ऊंचाई से गुना कर देंगे ना। इसका जो आधार है, इसका आधार को जो हमारा परिधि है इसमें गुना कर देंगे ऊंचाई से, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाता है। यानी 2πr गुना में क्या चीज, एच। ये हमारा क्या हो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्या जगह क्षेत्रफल। अब चलते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर फार्मूला होगा, बेलन का आयतन बराबर फार्मूला क्या होगा, πr² एच। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा, πr² एच। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करते हैं, बेलन के आयतन का फार्मूला हो जाएगा πr² एच। बेलन के आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा, πr² एच। अब हम लोग बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है 2πr इंटू के r प्लस के h। ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, और इसमें बेलन में और में भी कुछ नहीं है, इतना ही सूत्र पर हमारा पूरा बेलन का जितना भी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाता है। इससे ज़्यादा में भी पूछता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे खोखला बेलन। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट, खोखला बेलन। क्या बोलेंगे उसको, खोखला बेलन के बारे में पढ़ते हैं। खोखला बेलन का मैं भी ड्राइंग इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से खोखला बेलन है। ये देखिए, ये खोखला बेलन है। ठीक है, जस्ट लाइक मान के चलो जो कोई मोटा पाइप वगैरह नहीं होता, उसी तरह से ये होता है, मोटा पाइप की तरह। ये बीच में पानी जाने वाला पाइप है, ये पूरा इसकी मोटाई है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें क्या होता है, इसमें ऊंचाई या त्रिज्या दो तरह से होता है। देखिए, कहने का मतलब यहाँ से छोटा वाला आंतरिक त्रिज्या ये हो जाएगा, ये जो बाहर टाइप है यहाँ से यहाँ आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे बाह्य त्रिज्या। उसी तरह से इसका ऊंचाई तो समान रहेगा, ऊंचाई में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ से इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगा। ठीक ना, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, आंतरिक त्रिज्या को हम लोग क्या करेंगे, आंतरिक त्रिज्या को किसी सूचित करेंगे, छोटा वाला आर से। अब बाह्य त्रिज्या को किसी सूचित करेंगे, बाह्य त्रिज्या को किसे सूचित करेंगे हम लोग, बड़ी आर से सूचित करेंगे। किससे, बड़ी आर से क्या करेंगे, इसमें सूचित करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, खोखले बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं। खोखले बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे, और खोखले बेलन के क्या चीज, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसका आयतन के बारे में पढ़ेंगे, खोखले बेलन के क्या चीज़, आयतन के बारे में, कि खोखले बेलन का आयतन क्या होगा। फिर खोखले बेलन में मतलब कितना धातु इसमें प्रयुक्त हुआ है। खोखला होता है जिस तरह से पाइप टाइप है, उसी तरह से। ठीक है, जैसे मान के चलो, हम अभी आप लोग कुछ एक्सपेरिमेंट बता देते हैं। जैसे मान के चलो पूरा बेलन टाइप है। ठीक है, तो ये जो हमारा ये एक तरह से नीचे अंदर खोखला टाइप पर है। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक अगर बीच में लेंगे तो ये बाह्य त्रिज्या हो जाएगा। ठीक ना, और यहाँ से नीचे अगर बीच वाला बिंदु से लेकर के, यहाँ तक बाहर वाला तक लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बाह्य बिंदु हो जाएगा। ठीक ना, वो बाह्य त्रिज्या हो जाएगा। और अंदर तक लेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, आंतरिक त्रिज्या होगा। यहाँ से बाहर तक लेंगे तो बाह्य त्रिज्या, और यहाँ से अंदर तक लेंगे कुछ ही तो आंतरिक त्रिज्या। ठीक ना, समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे खोखले बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखले बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल, खोखले बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr/h, 2πr/h, ठीक ना। खोखले बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr/h, यानी इसका पूरा बाहर के लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा 2πr/h। इसी तरह से हम लिख लेंगे खोखले बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2π, यहाँ छोटी आर लिख लेंगे, छोटी πr/h, ठीक ना, छोटी πr/h। अब हम क्या करेंगे, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए और खोखले बेलन का आंतरिक, बाह्य और आंतरिक दोनों निकाल लेंगे। अब हम क्या कर लेंगे, खोखले बेलन में क्या कर लेंगे, अब निकाल लेते हैं खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिएगा खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला होता है 2πr/h प्लस 2πr/h प्लस 2π इंटू बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर, ठीक ना। ये हमारा होता है खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखले बेलन में अब अगला क्या पॉइंट है हमारा, खोखले बेलन में प्रयुक्त धातु का आयतन, प्रयुक्त धातु का कर लेंगे आयतन, बराबर में क्या लिखेंगे पाई इंटू बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। ये हमारा इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में भी एच, इंटू में क्या हो जाएगा एच। ये हमारा खोखले बेलन का यहाँ तक ख़त्म हो चुका, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शंकु के बारे में पढ़ेंगे। आज फिर इतना ही, थैंक यू सो मच।